उत्तर प्रदेश खासकर पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। पूरे देश की राजनीतिक केंद्र की राजनीतिक स्थिति को उत्तर प्रदेश से ही मजबूती मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही सामंतवाद का गढ़ माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश के कोने कोने में सामंतवाद और मनुवाद का परिचायक बन गया है। होगा भी नहीं क्यों, और क्यों ना हो, जब घंटा बजाने वाले, जब जाति विशेष के लोग सरकार में आकर जाति विशेष का काम, जाति विशेष के लिए व्यवस्था, जाति विशेष के लिए सिस्टम और सिस्टम में डकैती करने या कराने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सामंतवाद का गढ़ कहा जाएगा। या यूं ही जंगल राज नहीं है, यहां जंगल राज के लिए सोची समझी साजिश है। और इस सोचे समझे साजिश में देश के वंचितों के हक अधिकारों पर डकैती है। सीधे मुद्दे पर आप सबसे रूबरू कराता हूं। हां तो ठीक, आज बहुत दिनों से एक विवाद चल रहा है, करीब 3-4 दिनों से सोशल मीडिया में और मीडिया में बहुत तेजी से चल रहा है। उस मुद्दे को आप समझिए। बीते दिनों में अनामिका शुक्ला नामक शिक्षिका उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में 25 से ज्यादा कस्तूरबा विद्यालयों में अपनी नियुक्ति के आधार पर 25 से ज्यादा विद्यालयों से वेतन उठा रही थी। मैंने कहा कि खास जाति की, विशेष जाति की, इसलिए आपको यह बात समझने की जरूरत है कि खास जाति का पुरुष ही नहीं, खास जाति की महिला भी उतना ही शातिर है जितना पुरुष है। आखिर उस पुरुष को पैदा तो उस खास जाति की महिला ही करती है। इसलिए हमें आपको आज ये बात समझना है और सिलसिलेवार हम बताएंगे। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के अधिकारों पर डाका डालने वाले वो कौन लोग हैं, जरा सोचिए, जरा समझिए, विचार करिए। पहले दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला किया जाता है, पहले आपके मनोबल को तोड़ा जाता है, उसके बाद आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है और आपको नीचे रखने की हिदायत दी जाती है। लेकिन इन प्रकारेण दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ने लगता है तो उसके अधिकारों पर बचे खुचे लोग फिर डकैती करने लगते हैं, मनुवादी लोग। मामला है बीते दिन में अनामिका शुक्ला नामक शिक्षिका जो 2500 से ज्यादा स्कूलों में नियुक्ति के आधार पर 13 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वेतन उठा लेती है। क्या उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था मर गया है? क्या उत्तर प्रदेश का सरकार के प्रमुख कर्मचारी सो चुके हैं, या जानकर ऐसा किया और कराया जा रहा है? यह जरूरी नहीं कि एक अनामिका शुक्ला है, हो सकता है कोई और शुक्ला, तिवारी, पांडे, मिश्रा, दुबे और सिंह लोग होंगे।
जो अनामिका शुक्ला जैसी हरकत कर रहे होंगे। अलग बात है अनामिका शुक्ला पकड़ में आ गई, ये आवाज खुल गया, लेकिन अनामिका शुक्ला जैसे योगी सरकार में, योगी सरकार के या योगी सरकार के मंत्रियों के सह पर, योगी सरकार के मनुवादी अधिकारियों के सह पर उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला जैसे सैकड़ों लोग भी हो सकते हैं वांछित। समझिए 13 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी खजाने को लूटने वाली अनामिका शुक्ला, अगर यही कोई यादव होता, यही कोई कुर्मी कोई अहिर गलेरिया, धोबी पाती, तेली, तमोड़ी, राजभर, चमार, घगार, बिंद पाती या मुसलमान होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी मीडिया में, पूरे गोदी मीडिया में सारा मुद्दा एक तरफ दब जाता और यह मामला कई दिन तक उछाल के रखा जाता। खासकर यह मामला भाजपा के सरकार या मनवादी सरकार के अलावा किसी और सरकार में होता और दलित पिछड़ा कोई अभ्यर्थी होता, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं अब तक गोदी मीडिया के अंदर आग लग गई होती। इस बात को दलित पिछड़ों को समझना पड़ेगा कि आखिर कब तक इनके सामंतवाद के गढ़ में आप फंसते रहोगे। इसलिए सवाल है, अनामिका शुक्ला कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में तैनात रही है। आज अनामिका शुक्ला को कासगंज, आज अनामिका शुक्ला को कासगंज में बीएसए कार्यालय में गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल उठता है, सवाल है कि हम लड़ते रहेंगे किसी और मुद्दों पर और ये लोग हमारे आपके बच्चों के अधिकारों पर डकैती करते रहेंगे और सरकारी खजाने को लूटते रहेंगे, उन खजानों को जिन खजानों में हमारा आपका टैक्स का पैसा होता है, उन खजानों में, जिस खजानों में हमारे आपके लोगों के लाखों करोड़ों अरबों टैक्स के रूप में पैसा जाते हैं, उन खजानों पर डकैती करने वाले लोग अनामिका शुक्ला जैसे खास जाति के लोग हैं। इसलिए सवाल है और सवाल को करना पड़ेगा। बुलेटिन 8 PM दलितों, पिछड़ों, कामेरों, शोषितों, अल्पसंख्यकों की आवाज है। इसलिए हमें आपको अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और यह आवाज, बुलेटिन 8 PM की आवाज आवाम के बीच में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते हैं, उतना ही ज्यादा से ज्यादा दलितों, पिछड़ों, कामेरों और मुसलमानों के बीच में यह जागृति आएगी और खास जाति के चंगुल में फंसने वाले लोग कम से कम इनके चंगुल से बच पाएंगे। इसलिए तो बुलेटिन 8 PM दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, कामेरों की, मजदूरों की, मुसलमानों की आवाज है। इसीलिए तो कहता हूं, ऐ मेरे देश के वीर क्रांतिकारियों, ऐ मेरे देश के वीर क्रांतिकारियों, इस आवाज को शेयर करिए। जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए ताकि ये आवाज आवाम के बीच में जागृति, बुलेटिन 8 PM आवाम के बीच में जागृति पैदा करे। तो सुनिए यूपी सरकार का दलील, अनामिका शुक्ला के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या दलील है।
खास जाति को कैसे बचाता है उत्तर प्रदेश की सरकार या आला अधिकारी, इसको सुनिए। यूपी सरकार ने दावा किया है कि अध्यापिका अनामिका शुक्ला नाम की कोई अध्यापिका, ऐसी अध्यापिका नहीं है जो 25 स्कूलों में काम कर रही हो एवं 1 करोड़ से ज्यादा वेतन का मामला उत्तर प्रदेश में कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, यानी ऐसी कोई मामला नहीं है। ये कौन कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है। उनका कहना है कि यह मामला बेबुनियाद है। उनका कहना है कि यह मामला बेबुनियाद है। हां, क्यों नहीं बेबुनियाद होगा? क्योंकि शुक्ला जी का मामला है। क्यों नहीं बेबुनियाद होगा? क्यों? क्योंकि तिवारी जी का मामला है, उपाध्याय जी का मामला है, पाठक जी का मामला है। तो सरकार इस मामले को बेबुनियाद बताएगी। हाँ, अगर यहीं पर कुर्मी, कोयरी, अहिर, गैरिया, धोबी, पासी, तेली, तमोड़ी, राजभर, चमार, दरगाह, बिंद और पापी मुसलमान का मामला होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मामले को गलत भी होता तो इसको सरकार सच लगा करके मुहर मार देती। इसीलिए तो कहता हूं, इसीलिए तो कहता हूं, हमें आपको आवाज बुलंद करना होगा। हमें आपको लड़ाई आर और पार करना होगा। इसीलिए तो कहता हूं कि बुलेटिन 1 PM शेयर करिए। आगे देखिए, आला अधिकारी का, योगी के आला अधिकारी का और बयान। सरकार के आला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बयान दिया। कहा कि उपरोक्त सारे तथ्य गलत हैं। सरकार की तरफ से सफाई आ गई। जबकि आज एक तरफ सरकार आज सफाई दे रही है, दूसरी तरफ आज कासगंज में बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA के ऑफिस में अनामिका शुक्ला सरेंडर करती है और वो अपनी जुर्म कबूल करती है। समझिए, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की दोहरी नीति, चाल, झूठ, मक्कारी सामने आती है। अमर उजाला अखबार के न्यूज के अनुसार अनामिका शुक्ला नामक जो महिला है वह कासगंज में आज पकड़ी जाती है। BSA कार्यालय में रिजाइन देने आई थी, आज वहां पकड़ी जाती है। पकड़ी जाने के बाद पुलिस के सामने सारा सबूत सहित वो एक्सेप्ट करती है, अपने जुर्म को कबूल करती है। एक तरफ आरोपी अपने जुर्म को कबूल करती है, लेकिन दूसरे तरफ सरकार सिरे से खारिज करती है। समझिए कैसी है ये सरकार, समझिए किस कदर भ्रष्टाचार और अपराध में डूबी है योगी सरकार। मेरे साथ पूरा प्रमाण है, मेरे पास पूरा प्रमाण है। अमर उजाला के अनुसार आज अनामिका शुक्ला कबूल कर लेती है। उसके बाद भी योगी सरकार जाति विशेष का होने के नाते इसको सारे तथ्यों को गलत सिरे से नकारती है। क्या मान लिया जाए? योगी सरकार सामंतवाद का गढ़ है। क्या ये मान लिया जाए? योगी सरकार जाति विशेष का गढ़ है। क्या यह मान लिया जाए? योगी सरकार दलितों पिछड़ों के अधिकारों पर हत्या करती है। क्या यह मान लिया जाए कि अब योगी सरकार से इस्तीफा मांग लेना चाहिए? क्योंकि आरोपी
अपनी जुर्म कबूल करती है और योगी सरकार का कहना है कि यह कोई अपराध नहीं हुआ है। ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए योगी सरकार के काले कारनामे, योगी सरकार के हकीकत समाज के सामने आ चुका है और हमें आपको समाज की सच्चाई बतानी पड़ेगी। इसीलिए तो कहता हूं, हमें आपको अपनी आवाज बुलंद करना होगा, हमें आपको अपने लोगों को जगाना होगा और भाजपाइयों का काला सच बताना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।